एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा जो भगवान श्री कृष्ण की तरह ही 16 कलाओं में महारत हासिल कर चुका था। वो इतना शक्तिशाली और बुद्धिमान था कि उसने छोटी सी उम्र में ही कई सारे असुरों और राजाओं को युद्ध में परास्त किया था। जब जब महाभारत का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का नाम अवश्य लिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे और यहाँ तक कि 16 कलाओं में महारत हासिल कर चुके थे। लेकिन एक ऐसा भी योद्धा था जो भगवान श्री कृष्ण के जैसा ही 16 कलाओं में माहिर था और उनके जितना ही ताकतवर था। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब की। तो चलिए जानते हैं आखिर सांब कितना शक्तिशाली था और उसने किन किन राजाओं और साथ ही असुरों को हराया था। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थी। उनमें से एक थी जामवंती जिसके पुत्र थे स्वयं सांब। वहीं श्री कृष्ण के अन्य सभी पत्नियों ने सुंदर बालकों को जन्म दिया था। वहीं दूसरी ओर जामवंती ने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। इस बात से दुखी जामवंती भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची और बोली, आपकी सभी पत्नियों ने पुत्र और पुत्रियों को जन्म दिया है, लेकिन मैं क्यों अभागी रही। मैं आपसे एक पुत्र का अनुरोध करती हूँ। अपनी पत्नी का दुख देखकर भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि अपि मुनि के आश्रम में गए और उनके सलाह के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। 6 महीने बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति की कामना की। श्री कृष्ण चाहते थे कि उनका पुत्र सांब बिल्कुल शिव जैसा हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं भगवान शिव का मुख्य कार्य विनाश करना है। जल्द ही जामवंती को एक बेटा पैदा हुआ। क्योंकि शिव के अर्धनारी रूप को सांब भी कहा जाता है, इसीलिए जामवंती के पुत्र का नाम सांब रखा गया। कहा जाता है कि सांब अपने पिता श्री कृष्ण के जैसे ही अत्यंत खूबसूरत था। उनकी खूबसूरती की दीवानी दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा भी हो गई। पराक्रमी सांब ने भरी सभा में लक्ष्मणा को भगाकर ले गए थे और महाभारत के सभा पर्व के अध्याय 4 के अनुसार प्रद्युम्न सांब सात्यकी ने अर्जुन के साथ रहकर धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की थी और अपने भाई प्रद्युम्न की तरह ही उन्हें मायावी शक्तियों का काफी ज्ञान था। वहीं बात की जाए सांब के बल की तो सांब ने बालक अवस्था में ही सम्रासुर की सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। सांब ने महाभारत के युद्ध में कितनी ही सेनाओं का संहार किया था। जब साल्ब ने अपनी विशाल सेना सहित द्वारिका पर आक्रमण किया तो उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में नहीं थे। तब सांब ने साल्ब के मंत्री और सेनापति सबको युद्ध में परास्त किया था। कहा जाता है कि सांब का जन्म ही द्वारिका के अंत के लिए हुआ था और यह बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में 36 साल बाद एक दिन द्वारिका में विश्वामित्र, कर्ण, देवऋषि, नारद इत्यादि आए हुए थे। वहाँ कुछ नवयुवकों ने उनके साथ मजाक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ऋषियों के सामने ले गए और कहा, ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषि जान गए यह बच्चा उनका उपहास कर रहा है। क्रोधित होकर ऋषि ने श्राप दे दिया कि श्री कृष्ण का एक पुत्र समस्त यदुवंशियों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा। मुनियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे दिन ही सांब ने मूसल उत्पन्न किया। राजा उग्रसेन ने उस मूसल को समुद्र में डलवा दिया। लेकिन जो होना है वो होकर ही रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इस समय ग्रहों में वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के समय बन रहा था। कृष्ण ने जब ये सब देखा तो उन्होंने सोचा माता गंधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। द्वारिका में पाप बढ़ने लगा और ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़ दी और वहीं बलराम ने समाधि ले ली। कहते हैं जब राजा उग्रसेन ने उस मूसल को समुद्र में डलवा दिया था उस समय मूसल को एक मछली ने निकल लिया और उसके पेट में एक छोटा सा धातु बन गया। उस मछली का शिकार एक बहेलिया ने किया और मछली के उस पेट से वह धातु मिल गया जिससे वो तीर बना और उसी तीर से ही भगवान श्री कृष्ण के उस अवतार का अंत हुआ। वे वापस भगवान विष्णु में जाकर विलीन हो गए। उधर द्वारिका नगरी भी समुद्र में डूब गई और सभी यदुवंशियों ने एक दूसरे का विनाश किया।